भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति में लिए गए फैसलों की घोषणा की, जिससे पहले ही महंगाई से जूझ रहे आम आदमी को एक और झटका लग सकता है। पहले ही महंगाई से जूझ रहे आम आदमी को एक और अब झटका लग सकता है। आरबीआई के गवर्नर ने चेतावनी दी है कि मार्च तक महंगाई पीक पर पहुंचने का अनुमान है। इसके अलावा आपका लोन भी फिलहाल सस्ता नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके मायने ये भी हैं कि आपकी मौजूदा ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा। आरबीआई गवर्नर की 10 खास बातें। रेपो और रिजर्व रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.8% से घटकर 7% किया गया है। 2022-23 की दूसरी छमाही में महंगाई से राहत मिलेगी। 2022-23 में रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% हो सकती है। निजी निवेश की रफ्तार अभी भी धीमी बनी हुई है। 2022-23 की चौथी तिमाही से महंगाई दर में कमी होगी। वैक्सीनेशन से इकोनॉमी में रिकवरी हो रही है। ई-रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर की लिमिट 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख तक कर दी गई है। ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है। बैंकों को रिस्क मैनेजमेंट बेहतर करने की जरूरत है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है कि मौद्रिक नीति समिति की मीटिंग में रेपो और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला हुआ है। बता दें कि आरबीआई ने लगातार 10वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई द्वारा बैंकों को कर्ज दिया जाता है। बैंक इसी कर्ज से ग्राहकों को लोन देते हैं। रेपो रेट कम होने का अर्थ होता है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के लोन सस्ते हो जाएंगे, जबकि रिवर्स रेपो रेट से ठीक विपरीत होता है। रिवर्स रेट वह दर है जिस पर बैंकों की ओर से जमा राशि पर आरबीआई से ब्याज मिलता है। लगातार 10वीं बार स्थिर है ब्याज दरें। रेपो और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला। वर्ष 2020 में केंद्रीय बैंक ने मार्च में 0.75% की कटौती की थी। मई में 0.40% की कटौती की थी। उसके बाद से रेपो रेट 4% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर लुढ़क गया। आरबीआई ने लगातार 10वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। ब्याज दरों पर फैसला करने वाली आरबीआई की एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं। इनमें 3 सरकार के प्रतिनिधि होते हैं और बाकी 3 सदस्य आरबीआई का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें गवर्नर भी शामिल होते हैं। एमपीसी की 3 दिन तक चलने वाली मीटिंग में ही आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पर फैसला करता है। निश्चित तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक अपने कई मायनों में बेहद खास और महत्वपूर्ण थी, जिस पर मौद्रिक नीति समिति में लिए गए फैसलों की घोषणा की गई। जनता पहले ही बढ़ती महंगाई से परेशान है। ऐसे में आरबीआई की ओर से लिए गए ये तमाम फैसले आम आदमी को क्या वाकई झटका देंगे या उन्हें राहत मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।